यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत ने फिर से चुनाव जीत लिया है और भारत यह चुनाव निर्विरोध जीता है। अब भारत का कार्यकाल 2026 से 28 यानी 3 वर्षों के लिए होगा और यह भारत का 7वां कार्यकाल होगा। भारत की मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों की दिशा में उसकी स्वतंत्रता के प्रति ये अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। साथ ही साथ जो वैश्विक समुदाय है उसको भारत की मानवाधिकार पॉलिसी पर, भारत की सक्रिय भागीदारी पर और भारत की लीडरशिप पर एक बार फिर से भरोसा हुआ है, इस बात का ये प्रतीक भी है। तो आइए इसी खबर के आलोक में आज हम बात करते हैं क्या होता है आखिर ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत ने इसमें फिर से 2026 से 28 के कार्यकाल हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया। अच्छा, निर्विरोध निर्वाचित का मतलब कि इस पे भारत को इस पे चुने जाने पर मानवाधिकार के मामले में इसकी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि किसी का इस पर विरोध ही नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा जो वैश्विक समुदाय है मानवाधिकार नीति पर भारत की जो भी नीति है उसमें भारत की सक्रिय भागीदारी और लीडरशिप दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का ये क्या है, तो एक अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। अंतर सरकारी निकाय का मतलब ये हुआ यानी कि हर देश के एक प्रतिनिधि यहाँ होते हैं, हर देश की सरकार का इसमें प्रतिनिधित्व होता है, तो उनके बीच का ये एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि दुनिया में कहीं भी अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण रखना, यानी कि मानवाधिकारों से संबंधित गतिविधियों को देखना, उसके प्रचार को भी करना और उसका संरक्षण भी मजबूत करना, दोनों ही काम है। यानी कि मानवाधिकार क्या होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसका प्रचार करना और कैसे उसको संरक्षित रखा जाएगा, ये भी इसका उद्देश्य है। गठन की भी बात करेंगे, इसके विषय में भी जानेंगे। देखिए, गठन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका गठन कब हुआ, तो गठन इसका हुआ था 2006 में। तो ये सन आपको याद रखना है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। इससे पहले जिसका ये स्थानापन्न है यानी कि जिसके स्थान पर ये आया, तो इससे पूर्व क्या था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था और उसी को की जगह पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अब क्या हो गया है, परिषद हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक सचिवालय भी है जिसको क्या कहते हैं, OHCHR, यानी कि इसका जो सचिवालय है उसको क्या कहते हैं, OHCHR। अब ये सचिवालय सबसे पहले तो होता क्या है, देखिए सचिवालय का मतलब ही हुआ कोई भी संगठन जो होता है उसका जो प्रशासनिक कार्य करने के लिए, रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनको संभालने के लिए एक सचिवालय बनाया जाता है। तो यहीं पर ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट का जो हाई कमिश्नर है वो इसी सचिवालय में बैठता है, OHCHR में बैठता है। अब ये जो भी वहां कोई भी संगठन होता है उसका सचिवालय उसके दैनिक कार्यों को संभालने वाला वो विभाग होता है जो उसके प्रशासन और रोजमर्रा के कार्यों को संभालता है। अब ये उसकी बैठकों का आयोजन करता है और मानवाधिकार रिपोर्ट को तैयार करता है कि वास्तव में कहां पर मानवाधिकार की क्या स्थिति है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा OHCHR का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक अन्य फैक्ट है। अब इसमें अगर बात करेंगे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो वो 47 है। ठीक है, तो याद रखिएगा सदस्य संख्या भी इंपॉर्टेंट है, 47 इसके सदस्यों की संख्या है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन सदस्यों को चुना जाता है। सदस्यता चयन में जो राज्यों का योगदान है और प्रतिबद्धता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि समान भौगोलिक वितरण हो, यानी कि जो भी देश हैं हर देश का इसमें प्रतिनिधित्व हो, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर जगह से अगर देखें आप तो अफ्रीका से भी इसका प्रतिनिधित्व है, अफ्रीकी देशों से भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व, कितनी संख्या अफ्रीकी देशों से है, तो आप देखेंगे अफ्रीकी देश की यहाँ पर 13 सीटें आपको दिखाई देंगी। इसी तरह से आप जाएंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी देखेंगे तो एशिया प्रशांत में भी आपको दिखाई देंगी, वहां पर भी आपको 13 सीटें दिखाई देंगी, यानी उस एरिया का भी प्रतिनिधित्व है। इसी तरह से लैटिन अमेरिका की सीटें और कैरेबियन सीटें भी आपको दिखाई देंगी। तो लैटिन अमेरिका की जब बात आएगी और कैरेबियन एरिया की जब बात आएगी वहां की सीटें भी आपको 8 सीटें यहाँ दिखाई देंगी। मतलब कहने का मतलब हर जगह का प्रतिनिधित्व है। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों की भी आपको 7 सीटें दिखाई देंगी। तो पश्चिमी यूरोप की भी आपको सीटें कितनी दिखाई दे रही हैं, 7 हो गई। इस तरह से आप देखेंगे तो पूर्वी यूरोप की भी 6 सीटें हैं। पूर्वी यूरोप भी आप ले लीजिए, वहां की भी आपको 6 सीट दिखाई दे रही है।
ये जो कुल मिलाकर ये जो सीटों का बंटवारा है बेसिकली समान भौगोलिक वितरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सबका प्रतिनिधित्व इसमें हो। किसी भी भाग में अगर मानवाधिकारों से संबंधित प्रचार की बात हो, चाहे उसके संरक्षण की बात हो, उसमें समान प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है इसका? तो कार्यकाल आपको शुरू में ही बताया गया कि 26 से 28 के लिए भारत चुना गया है, यानी कि 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसकी जो कार्यप्रणाली है उसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें मानवाधिकार पर जो रिपोर्ट होती है उस सारी रिपोर्टों के आधार पर एक सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा होती है, यानी कि सभी जो सदस्य देश होते हैं वो मानवाधिकार स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। तो एक तरह से हर जगह की जो रिपोर्ट है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। सलाहकार समिति भी इसमें होती है जो कि सलाह देने का काम करती है। उसमें शिकायत प्रक्रिया भी है, यानी कि लोगों और संगठनों को मानवाधिकार अगर उल्लंघन कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए रिपोर्ट करने का एक अवसर भी दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया जो है इसमें विशेष प्रतिवेदक भी होंगे, प्रतिनिधि भी होंगे, स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होंगे, जांच और रिपोर्टिंग करने का काम ये सारे लोग करते हैं। अब इसको लेकर कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ आलोचना भी होती है। एक तो देखिए सदस्यता का विवाद ही है। ये कहा जाता है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं इसके जो स्वयं मानवाधिकारों का जिन पर उल्लंघन का आरोप लगता रहता है। तो एक तो सदस्यता विवाद है जिसमें कि आप अगर देशों की बात कर लें तो इसमें एक नाम तो चीन का ही आता है। चीन पर ही ये लगता है कि चीन इसका सदस्य है और यहाँ पर स्वयं ही मानवाधिकारों के उल्लंघन का लेकर इसको इसके ऊपर आरोप लगता है। इसी तरह से आप क्यूबा का भी नाम देख सकते हैं, क्यूबा के ऊपर भी यही आरोप लगता है। इसी तरह से इरिट्रिया, वेनेजुएला, रशिया का भी कभी कभी नाम आता है। तो ये कुछ नाम है जो इसके सदस्य होने के बावजूद जिनके ऊपर यह आरोप लगते रहते हैं। साथ ही साथ अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका 2018 में इससे अलग हो गया। उसके बाद फिर बीच में इसमें स्थितियां बदली। अब वर्तमान में क्या स्थिति है अमेरिका की वो आप कमेंट करके बताइए। क्या अमेरिका इसका सदस्य है या नहीं है? देखिए इजराइल को लेकर अमेरिका का इससे विरोध था। ये था कि मानवाधिकार परिषद में जानबूझकर इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आरोप इजराइल पर ही लगे, सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन की बात उसी को लेकर हुई। तो इससे अमेरिका ने अपने आप को 2018 में अलग कर लिया। वर्तमान स्थिति क्या है आप कमेंट करके बताइए। तो ये स्थिति है मोटा मोटी। अब भारत ने फिलहाल इसमें अपने मानवाधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मजबूत कदम के तौर पर लगातार 7वीं बार अगर हम देखें तो 7वां कार्यकाल भारत का ये होगा जो 2026 से 28 तक के लिए होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचन भारत के मानवाधिकार नीति पर वैश्विक समुदाय के विश्वास को दर्शाता हुआ एक कदम। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न की बारी है, जिम्मेदारी आप पर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है कमेंट में। 1948, 2006, 1995 या 2010? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। करते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।